Hello everyone, welcome back to O2S Academy YouTube channel. So here we are in our Polity Byte series and today we will cover the topic जो मैं आपको हर लेक्चर में बार बार बोल रही थी कि हम एक ही जगह करेंगे, that is our types of बिल्स. सो अभी तक के जितने हमारे पॉलिटी बाइट्स के लेक्चर हैं उनकी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी या तो टेलीग्राम चैनल O2S Academy आप सब्सक्राइब कर लीजिए. प्लस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप O2S Academy जिसमें आपको टोटली अभी तक के लेक्चर्स की पीडीएफ प्लस बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. ठीक है. सो आज जो हम कंप्लीट करेंगे दैट इज आर बिल्स. हमने बहुत बार पढ़ा कि हाँ इस पर्टिकुलर बिल को ऐसे पास करते हैं, या जब हमने पढ़ा था कि कौन सा बिल हाउस के साथ लैप्स हो जाता है. सो वी हैव स्टडीड ऑल दैट पार्ट. सो आज का जो हमारा लेक्चर है हम पढ़ेंगे कि बिल्स होते कितने टाइप के हैं. सो द फर्स्ट इज व्हाट इज अ बिल. अ बिल बेसिकली एक है प्रपोजल या कोई लेजिस्लेशन को लाने के लिए. अगर जब आप एक प्रपोजल देते हैं एक्ट बनने से पहले, कोई चीज़ आपको लॉ बनाना है, एक्ट बनाना है, उससे पहले जो उसका प्रपोजल है उस प्रपोजल को हम इन सिंपल टर्म्स वी विल से दैट इज आर बिल. नेक्स्ट इज द बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट आर ऑफ टू काइंड्स. एक है प्राइवेट बिल एंड पब्लिक बिल. इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल से इन दोनों का मतलब, इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, बिकॉज आपको डिफरेंशिएट करके ही आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट डज हाउ इन दोनों में फर्क क्या है. सो बेसिकली अ पब्लिक बिल है जो इंट्रोड्यूस करते हैं कौन, हमारे मिनिस्टर. और प्राइवेट बिल कौन है, मिनिस्टर को छोड़ के जब कोई और मेंबर हमारे किसी बिल को वहाँ पे पेश करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर प्राइवेट बिल. ठीक है. इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7 days नोटिस एंड इसमें कितना है 1 month का नोटिस. It is drafted by the concerned department in consultation with the law department. Its drafting is the responsibility of the member concerned. It reflects the policies of the government. It reflects mood of the political party on the public matter. इसमें आपको क्या समझ में आया, पब्लिक बिल कौन देता है, मिनिस्टर. प्राइवेट बिल कौन देता है, मिनिस्टर को छोड़ के कोई और मेंबर. इसमें 7 दिन का नोटिस, इसमें 1 month का नोटिस चाहिए. नेक्स्ट इज इसको जो बनाएगा वो एक डिपार्टमेंट, क्योंकि वो मिनिस्टर है तो उस कंसर्न डिपार्टमेंट, जो मिनिस्टर एक डिपार्टमेंट के होंगे उस कंसर्न डिपार्टमेंट से ये आएगा बिल. लेकिन वहां पे कौन बनाएगा, जिस मेंबर को प्रपोजल देना है वो पूरा का पूरा सब चीजें कौन करेगा, वो पर्टिकुलर मेंबर ही. तो जब पब्लिक बिल आएगा, जो एक मिनिस्टर आएगा, तो एक गवर्नमेंट का क्या थॉट चल रहा है, ठीक है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या आने वाला है वो उसको दिखाएगा. लेकिन यहाँ पे जो एक पॉलिटिकल पार्टी की सोच है, एक पार्टी जो अपने में सोच रही है, जो उसके मेंबर सोच रहे हैं, वो चीज कौन बताएगा, हमारा प्राइवेट बिल. So this is the basic difference between these two types of bills. Next is our ordinary bill. सबसे पहला टाइप जो हम करेंगे that is our ordinary bill. It is the simplest form of bill which deals with all subjects not covered under the other categories. अब अदर कैटेगरीज कौन है वो हम अब आगे देखेंगे. दैट इज आर, एक है हमारा मनी बिल, वन इज आर फाइनेंशियल बिल एंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हम इसमें नहीं कवर करेंगे. रीजन बिंग, हमने जब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करा था टॉपिक, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था. सो बेसिकली हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स के बिल, दैट इज ऑर्डिनरी, देन मनी, देन फाइनेंशियल एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. मनी और फाइनेंशियल में क्या डिफरेंस है ये भी हम अभी आगे कंप्लीट करेंगे. सो इसको हम पहले आती है फर्स्ट रीडिंग, जिसमें होती है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, कि बिल में हमारे क्या क्या है. सो कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, प्लस बोथ मिनिस्टर एज वेल एज एनी अदर मेंबर कैन इंट्रोड्यूस इट. The introduction of the bill and its publication in the Gazette constitute the first reading. No discussion on the bills take place. पहला मीन्स जब फर्स्ट रीडिंग आएंगी, दैट मीन्स आपको सिर्फ उसमें इतना बताना है कि हाँ जी इस बिल में हम ये चीज़ें बोल रहे हैं. उसके बाद ऊपर कोई डिस्कशन इसमें नहीं होगा कि जो डिबेट होगा पर्टिकुलर हर एक पॉइंट को लेके या जो पार्ट्स को लेके, दैट विल नॉट बी डन इन दिस पर्टिकुलर रीडिंग. सो बेसिकली फर्स्ट रीडिंग जो है दैट इज द इंट्रोडक्शन एंड द पब्लिकेशन इन द गेजेट. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज आर सेकंड स्टेज. फर्स्ट स्टेज के बाद जो हमारी आएगी, सो दिस इज डिस्कशन ऑन द बिल. बिल अंडर गोज अ डिटेल स्क्रूटिनी थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट. अब होगा डिस्कशन. पहले हमने बता दिया, मैंने अगर कोई बिल लेके आई हूँ, मैंने बता दिया हाँ जी इस बिल में ये चीज़ें हैं. नाउ अब क्या होगा, वो गैजेट में पब्लिकेशन होगा. ये हो गया उसका फर्स्ट स्टेज. सेकंड स्टेज अब आया है जिसमें होगा हमारा डिबेट. ठीक है. देन इट विल बी अ थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज में डाल दिया जाएगा डिबेट को वोटिंग में. और हमने उसमें देखा था, हमने कैसे हमने देखा था कि क्लोजर मोशन जब हमने किया था, वी हैव स्टडीड इन द डिपार्टमेंट्स, सॉरी पार्ट्स की, हमने कैसे कौन से टाइप के क्लोजर मोशन. तो वोटिंग ऑन द बिल, द डिबेट इज कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल. नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड एट दिस स्टेज. बिल इज ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. अगर लोकसभा वो बिल लेके आई थी तो अब राज्यसभा को चला जाएगा. अगर वो एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, फिर तो क्या कर सकते हैं, रीजन बिंग
और अगर राज्यसभा ने किया है तो किसके पास चला जाएगा वही पर्टिकुलर बिल, हमारे लोकसभा के पास। सो नेक्स्ट इज बिल इन अदर हाउस इट विल पास थ्रू द सेम 3 रीडिंग्स एज द फर्स्ट हाउस। उसमें राज्यसभा में अगर जाता है उसमें भी क्या होगा, पहले रीडिंग होगी, सेकंड उसमें डिबेट होगा, थर्ड इज आर वोटिंग में उसको डाल दिया जाएगा। तो हमारे सेकंड हाउस पर चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो उसके पास भी 4 ही ऑल्टरनेटिव्स हैं, या तो वो बिल को पास कर दें, नेक्स्ट इज बिल को पास तो कर दे लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स भी दे जिनको रिकंसिडर करने के लिए वो उसको बोले, नेक्स्ट इज या तो वो कंप्लीट बिल को रिजेक्ट कर दे, फोर्थ कोई एक्शन उसमें दे ही नहीं। तो दीज आर द 4 ऑल्टरनेटिव्स जब एक बिल को एक हाउस से दूसरे हाउस के लिए पास किया जाता है। सो दीज आर द 4 ऑल्टरनेटिव्स विच कैन बी विच आर अवेलेबल विद द सेकेंड हाउस जब बिल पास होके चला जाएगा। नाउ अब देखिए, एक बिल पास हुआ, लोकसभा ने बिल पास किया, ठीक है, लोकसभा ने बिल पास कर दिया, वो भेजा किसके पास, राज्यसभा के पास। मान लीजिए राज्यसभा ने कुछ उसमें अमेंडमेंट्स भेजी लेकिन वो लोकसभा को, अब वो क्या होगा, वो एक डेडलॉक क्रिएट कर देगा। अब देखो डेडलॉक कब कब क्रिएट होगा, जब फर्स्ट हाउस रिजेक्ट्स द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सेकंड हाउस। जो राज्यसभा ने अमेंडमेंट्स दी लोकसभा ने रिजेक्ट कर दी कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। सेकंड केस, सेकंड हाउस ने बिल को ही रिजेक्ट कर दिया ना, देन इज सेकंड हाउस डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर द 6 months। फिर क्या होगा, अगर इन 3 केसेस में अगर हमारा डेडलॉक आता है किसी पर्टिकुलर बिल में, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक मीटिंग देंगे, दैट इज कॉल्ड अ ज्वाइंट सिटिंग। अब इसका आर्टिकल क्या है ये अब आप लोग बताएंगे कि व्हाट इज द आर्टिकल एसोसिएटेड विद द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ आवर हाउस, सॉरी इट्स सिटिंग, ठीक है। सो फिर दिया जाएगा हमारा ज्वाइंट सिटिंग कंडक्ट किया जाए, और ज्वाइंट सिटिंग का हमेशा हेड कौन होता है, दैट इज आवर स्पीकर, ओके। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल असेंट। जब ये ज्वाइंट सिटिंग भी होगी उसके बाद क्या होगा, लास्ट कोई भी लॉ या कोई भी प्रपोजल हमारा एक्ट कब बनेगा, लॉ कब बनेगा, जब प्रेसिडेंट के उसमें सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। अब उसमें प्रेसिडेंट के पास भी तो कुछ पावर्स हैं। सो बिल बिकम एक्ट ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंशियल असेंट। अब प्रेसिडेंट के पास जो है ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, दैट इज आर मे गिव हिज असेंट, may withhold his assent, absolute veto, may not act upon the bill, that is pocket veto, and he may return the bill for reconsideration, that is suspensive veto। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये 3 चीज़ें, ये तो चलो आपको याद है कि may give his assent, तो या तो assent को वो रोक लेगा, absolute veto आ जाएगा, not act पॉकेट में डाल के रख लेंगे, ठीक है, may return तो सस्पेंड कर देंगे, थोड़े टाइम के लिए वो सस्पेंड कर दे। आप इन चीज़ों को ऐसे याद रख सकते हैं। सो दीज आर द फेसेस ऑफ आर ऑर्डिनरी बिल जैसे कंडक्ट होता है। तो हमने देखा फर्स्ट स्टेज जिसमें होगी सिर्फ रीडिंग, second stage that is related to the debate, third stage that is our voting। उसके बाद अगर कोई डेडलॉक आता है, डेडलॉक में वी कैन समन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग, वी मीन्स प्रेसिडेंट, एंड उसके बाद जब प्रेसिडेंट असेंट की बात आती है तो उसमें भी हमारे पास ऑप्शन, प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस हैं जो हमने अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड में कंप्लीट किए। सो नेक्स्ट जो हमारा दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी बिल की स्टेज पास होने की, ठीक है। और ऑर्डिनरी बिल होता कौन सा है, जो कोई भी पास कर सकता है, पब्लिक मेंबर भी, प्राइवेट मेंबर भी, प्लस जो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कंक्लूड नहीं होगा उसको छोड़ के जो सब्जेक्ट मैटर्स बनेंगे दे आर कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल। सो फर्स्ट थिंग इज आर मनी बिल, जो हमारा बताता है आर्टिकल नंबर 110, ये अभी तक हम बहुत बार कंप्लीट कर चुके हैं। सो दैट डील्स विद द मनी बिल, प्रोविजंस दैट मेक अ मनी बिल अ मनी बिल। कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो एक पर्टिकुलर बिल को मनी बिल बनाते हैं, सो दैट इज द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। किसी टैक्स के रिलेटेड कोई बिल है दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द मनी बिल। द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन 2 फंड्स की जब भी बात आएगी तो हमारा रोल किस में आएगा, मनी बिल में। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगेन हमारा ये फंड ही रोल प्ले कर गया जब इस रोल की बात आई, देन इट इज आर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इससे आपको क्या समझ में आया कि व्हेन इट इज रिलेटेड टू हमारा एक, जब भी हमारी बात आ रही है फंड्स की, कंटेंजेंसी फंड की बात है या फिर हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात है तो हमारा रोल प्ले करता है मनी बिल। अदरवाइज इट्स कंप्लीटली मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 110। टैक्स वाला हमने एक पढ़ा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मनी बिल कि कब एक बिल को मनी बिल बोला जाएगा। नेक्स्ट इज इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर और द लोकसभा इज फाइनल। ये हमने जब स्पीकर की पावर्स हमने देखी थी तब हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था कि जब एक बिल को हमें ये बताना है कि दिस इज द मनी बिल और नॉट, तो किसके पास कंप्लीटली पावर है, दैट इज आर स्पीकर।
कि हाँ जी ये पर्टिकुलर जो बिल है ये हमारा मनी बिल है, ये कौन डिसाइड करेगा, दैट इज आर स्पीकर। नाउ सबसे पहले सेम इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल आएगा इसमें। A money bill can only be introduced in Lok Sabha on the recommendation of the president. This is very 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 important thing. आपको याद रखना, एक तो only सिर्फ लोक सभा में ये काम करेगा, एंड देन इट इज द रिकमेंडेशन किसकी है, प्रेसिडेंट की। These are the 2 points which are very very much important with the money bill. Next is can only be introduced by the minister, therefore it is a public bill. ये भी एक और only. So these are 2 onlys which are important in our मनी बिल। रीजन बीइंग, जब भी हमारे पास ऑनली की कोई स्टेटमेंट आती है सो वी थिंक कि दिस मैक्सिमम इसको एलिमिनेशन में डाल देते हैं कि व्हेन इट इज द एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बिकॉज दीज आर द टेक्निक्स टू मेक द कोई ऑप्शन में। तो जब ऑनली आता है तो वी सी कि हाँ नहीं ये तो गलत ही होगा, बट नहीं, इन दिस केस ऑनली कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली बाय द मिनिस्टर, नॉट अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है। नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ द मनी बिल कैसे काम करती है। सो दिस इज इट मस्ट बी पास इन लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी, देन स्पीकर शुड एंडोर्स इट बिफोर ट्रांसमिटिंग टू द अदर हाउस। सिंपल सी बात है, लोकसभा में किस मेजोरिटी से पास होना चाहिए, दैट इज आर सिंपल मेजोरिटी। उसके बाद जब मनी बिल जाएगा हमारा राज्यसभा में, राज्यसभा में इसके पास राज्यसभा में मनी बिल के साथ कुछ लिमिटेड ही पावर्स हैं। सो दिस इज राज्यसभा हैज रिस्ट्रिक्टेड पावर्स विद रिगार्ड टू द मनी बिल। इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशंस। सिर्फ और सिर्फ वो रिकमेंडेशंस दे सकता है, लेकिन उन रिकमेंडेशंस को फॉलो करना है या नहीं करना है दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द लोकसभा। मनी बिल को लेकर राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं बचती है। नेक्स्ट इज इट मस्ट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 days। बाकियों में तो हमने देखा कि टर्म नहीं डेज फिक्स नहीं थे, बट फॉर द मनी बिल इट इज फिक्स, दैट इज 14 days के अंदर अंदर आपको वो बिल वापस करना पड़ेगा। द लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। सो दैट्स ऑल अबाउट द मनी बिल। उसके बाद ऑफ कोर्स जब ये चीजें होगी, मनी बिल में हमारी ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती है, बिकॉज राज्यसभा के पास जब पावर्स ही नहीं है तो ज्वाइंट सेटिंग डेडलॉक बनेगा ही नहीं। क्यों डेडलॉक बनेगा, रीजन बिंग राज्यसभा के पास पावर ही नहीं, आपको 14 दिन में वापस देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो ऑलरेडी वो पास समझा जाएगा। सेकेंडली कि अगर वो रिकमेंडेशंस दे भी देता है, बिल वापस भेज भी देता है, तो भी लोकसभा के ऊपर ही डिपेंड है कि वो उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे। व्हेन इट डिपेंड्स ऑन द लोकसभा तो फिर कोई बात ही नहीं बचती है। Next is the presidential assent. He may either give his assent to the bill, withhold his assent to the bill, but he cannot return the bill for his consideration, because हमने starting में पढ़ा था कि this is presented by on the recommendation of the president. So reconsideration के लिए वापस नहीं आएगा, या तो पास होगा या तो withhold किया जाएगा। Okay. नेक्स्ट टाइप इज आर फाइनेंशियल बिल्स, जो हमारे आते हैं 2 कैटेगरीज में। पहला इज फाइनेंशियल बिल्स 1 आर्टिकल 117 क्लॉज 1, एंड नेक्स्ट इज फाइनेंशियल बिल 2 दैट इज आर्टिकल 117 क्लॉज 3। ये आपको याद रखना है। मनी बिल के साथ आपने देखा हमारा आर्टिकल नंबर 110, लेकिन जब आता है कि फाइनेंशियल बिल्स की विल बी इन आर्टिकल नंबर 117 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3। पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल बिल जो हमारा क्लॉज 1 है, दैट दे आर सिमिलर टू द मनी बिल्स बट ऑल्सो कंटेन्स अदर फिजिकल मैटर्स। ठीक है, मनी बिल की तो बात है लेकिन कुछ और फिजिकल मैटर्स भी आते हैं। अब इनकी पैसेज को लेके भी अलग अलग चीजें हैं। दे कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, ये भी ओनली इन लोकसभा है। दे रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर देयर इंट्रोडक्शन, प्रायर परमिशन इनमें भी है। एक्सेप्ट अबव 2 प्रोविजंस, इट्स प्रोसीजर इज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। प्रेसिडेंट कैन समन जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज इन दिस केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। आपको बस इतना ध्यान रखना, जब आती है बात मनी बिल की, उसमें राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर्स है, बट व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल बिल्स उसमें राज्यसभा के नॉर्मल पावर्स अपने आप वापस आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये इसका जो इंट्रोडक्शन है दैट इज ओनली एंड ओनली इन द लोकसभा। ठीक है, हाँ लेकिन राज्यसभा की इसको पैसेज को लेके डेडलॉक क्रिएट करने के लिए पावर इसमें वापस आ जाती है। प्लस प्रेसिडेंट मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं आती है, बट फाइनेंशियल बिल क्लॉज 1 और क्लॉज 3 दोनों में ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस एंड द वे ऑफ पासिंग वन पर्टिकुलर फाइनेंशियल बिल जब बात आती है क्लॉज 1 की। दिस इज फाइनेंशियल बिल 2 दैट इज आर्टिकल 117 क्लॉज 3। ये बात करता है इट कंटेन्स प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर्स कंटेन्ड इन द आर्टिकल 110। जो आर्टिकल 110 में मैटर्स आ जाते हैं, अगर वो एक पर्टिकुलर बिल में नहीं है लेकिन उसका जो लेना देना है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ है, तो वहां पे हमारा कौन सा आ जाएगा, फाइनेंशियल बिल क्लॉज 2 मीन्स आर्टिकल 117।
ओके तो इसमें जो है इट इज गवर्न बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विच इज एप्लीकेबल टू एन ऑर्डिनरी बिल. फर्स्ट स्टेज इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टेज डिबेट, थर्ड स्टेज वोटिंग, देन प्रेसिडेंशियल असेंट. अगर कोई प्रेसिडेंशियल असेंट से पहले अगर डेडलॉक है देन अ ज्वाइंट सिटिंग. सेम प्रोसीजर, ठीक है, जैसे एक ऑर्डिनरी बिल चलता है. हाउएवर बोथ द हाउसेस कैन कंसिडर द बिल ओनली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट. ज्वाइंट सिटिंग इसमें भी दी जा सकती है. सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बिल. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं किया है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन डिटेल. जब हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने डाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसे स्टार्ट करता है और कैसे काम करता है. सेम प्रोसीडिंग्स. ओके उसमें भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं थी, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ था. नाउ विल सी सम क्वेश्चंस विद दिस. A deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for a joint sitting of the Parliament during a passage of. मनी बिल में तो नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में है? नहीं है. सो द ओनली ऑप्शन विल बी आर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन मीन्स ऑर्डिनरी बिल. आंसर विल बी बी. नेक्स्ट इज what will follow the money bill is substantially amended by the Rajya Sabha. The Lok Sabha may send the bill to the Rajya Sabha for reconsideration. The Lok Sabha may still proceed with the bill accepting or not accept. Okay, what will follow if the money bill, बात हुई है मनी बिल की, substantially amended by the राज्य सभा. अगर कोई मनी बिल गया था राज्य सभा के पास और उन्होंने कुछ अमेंड किया है तो उसमें हमने क्या देखा था, अब आपको इसमें बताना है. द लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन. इज इट कि अगर राज्यसभा ने वापस भेज दिया अमेंडमेंट के साथ बिल तो क्या लोकसभा वापस उसको भेजेगा? नहीं. द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, ऐसा भी नहीं है. ठीक है, द प्रेसिडेंट में कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग. मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है. द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा. सो बी विल द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज मनी बिल में हमारे राज्यसभा के पास पावर्स नहीं है. वी हैव द कंप्लीट पावर विद द लोकसभा. नेक्स्ट इज last question of the day. Regarding the money bill, which of the following statement is not correct? A bill shall be deemed to be a money bill if it is contain only provisions relating to imposition, abolition, remission, alteration or a regulation of any tax. तो ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल अगर टैक्स के रिलेटेड कोई भी है. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. वी हैव टू फाइंड अ नॉट करेक्ट. अ मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया. तो जब दोनों फंड्स की बात आएगी तब भी हमने पढ़ा कि ये मनी बिल ही होगा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. लास्ट देखते हैं पहले. अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ द मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑफ कोर्स दिस विल ऑल्सो बी प्योरली अ मनी बिल ओनली. So, a money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund of India. तो हमने बोला जब appropriation की बात आएगी so that was only with consolidated fund of India. ये आप ध्यान रखिएगा. लेकिन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इसके अंडर नहीं आता. सो द ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी सी. सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बिल्स. आज हमने ये कंप्लीट कर दिया है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिल्स, हाउ दे आर पास. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम पहले ही कवर कर चुके हैं. व्हेन वी हैव स्टडीड द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर क्या होता है. ठीक है, सो दैट्स ऑल. डाउनलोड द PDF फ्रॉम O2S Academy ऐप. इसको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए. सो पार्लियामेंट के चैप्टर उसके रिलेटेड जितने सेशंस है वी हैव कंप्लीटेड. नाउ वी विल कम विद द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या फिर जो नॉर्मल स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब चीज़ें हैं. तो थैंक यू सो मच. होप यू लाइक दिस लेक्चर.